Welcome to Infant India's Education World. अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे रियाजी और रियाजी में आज सीखेंगे तफरीक करना। क्या उन्वान है, आओ तफरीक सीखें। जिस तरह हम दो अददों के दरमियान जमा करते हैं या बेशुमार चीज़ों को जमा करते हैं, बिल्कुल उसी तरह तफरीक भी करते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि तफरीक क्या होता है। अब यहाँ पर आपको दो तस्वीर नज़र आ रही है। दोनों तस्वीर में एक लड़का और एक लड़की है। नीचे लिखा है शाहिद के पास 3 जामुन थे, 2 जामुन उसने रज़िया को दे दिए। अब शाहिद के पास कितने जामुन बाकी रहे। तो यहाँ पर 3 दायरे बने हुए हैं और 3 दायरों में से 2 दायरों पर कट का निशान है। 3 नफ़ी 2 बराबर 1। 3 तफरीक नफ़ी। तफरीक किसको बोलते हैं, बस एक आड़ी सी लाइन होती है। जमा में क्या होता है कि हम एक सीधी लाइन भी खींचते हैं और एक आड़ी लाइन खींचते हैं, और तफरीक में सिर्फ और सिर्फ आड़ी लाइन खींचते हैं। तफरीक की निशानी क्या है, सिर्फ आड़ी लाइन है। तो जब हम 3 में से 2 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1। 3 तफरीक 2 बराबर 1। 3 जामुन थे, उसमें से उसने 2 दे दिए, 2 पर कट का निशान लगा लिया हमने। कितने जामुन बचे, 1। तो जवाब क्या आया, 1। 3 तफरीक 2 बराबर के पास क्या जवाब आएगा, 1। यानी तफरीक हम कैसे करते हैं, एक अदद से दूसरा अदद कम करने के लिए, यानी तफरीक करने के लिए आड़ी अलामत लगाते हैं। तफरीक का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे हम। तफरीक में क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर देखो बलून है, गुब्बारा है और उसमें लिखा हुआ है कम हुए, खर्च किए, बाकी बचे, खाए, निकाल लिए, दिए, है ना। तो यहाँ पर देखो आपको क्या लिखा है, एक अदद से दूसरा अदद कम करने के लिए यानी तफरीक करने के लिए आड़ी अलामत इस्तेमाल करते हैं, और इस अलामत का नाम क्या है, तफरीक। तफरीक मतलब अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं, खर्च कर दिए हैं, निकाल दिए हैं, उड़ गए हैं, बच गए हैं, निकाल लिए हैं, तो ये सब का मतलब क्या होता है, तफरीक करना। और जब हम एक अदद से दूसरा अदद कम करते हैं तो उसके लिए कौन से निशाने इस्तेमाल करते हैं, आड़ी लाइन खींच देते हैं छोटी सी, और उसका नाम क्या है, तफरीक। उसे क्या पढ़ते हैं, तफरीक। अब ये तस्वीरें देखो, यहाँ पर आपको मेंढक नज़र आ रहा है, समुंदर है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास सवाल है, नदी के किनारे 5 मेंढक बैठे थे, एक मेंढक ने पानी में छलांग लगा दी। अब नदी के किनारे कितने मेंढक बाकी बचे। तो ये सवाल जो है वो क्या है, हमें क्या पता करना है कि एक जो है वो छलांग लगा दी है, तो दूसरे कितने बचे, यानी बाकी कितने बचे। तो तफरीक का मतलब ही क्या होता है, बाकी बचे, निकाल लिए, खर्च किए, वगैरह वगैरह। तो कितने बाकी बचे अब हमें पता करना। सबसे पहले नदी के किनारे 5 मेंढक बैठे थे, 5 तफरीक, एक ने छलांग लगा दी तो 5 तफरीक 1, कितने बचे, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिए 4। यानी क्या जवाब आया, नदी के किनारे 5 मेंढक बैठे थे, एक मेंढक ने पानी में छलांग लगा दी। अब नदी के किनारे 4 मेंढक बाकी बचे। तो अब यहाँ पर हम जो चौकोन खाली है वहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 तफरीक 1 बराबर 4, और ये आप अपनी वर्कबुक में मुकम्मल करेंगे। उसके बाद है तस्वीरें देखो, चौकोन में अदद लिखो। अब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम पिछले बार कर चुके हैं जामुन का और मेंढक का, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर कुछ सवाल हमें दिए गए हैं और अब हमें क्या करना है, तफरीक करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 स्माइल फेस नज़र आ रहे हैं। नफ़ी करना है 1 पर कट का निशान लगा हुआ है और नीचे लिखा है 3 तफरीक 1 बराबर। तो 1 पे कट का निशान लगा है तो कितने बचे, 1 2, तो हमारा जवाब क्या आएगा, 2। 3 तफरीक 1 बराबर 2। तो ये जो खाली चौकोन है वहाँ पर आप क्या लिखने वाले हैं,
2, ठीक है। उसके बाद तारा स्टार बना हुआ है, कितना है 4, 4। उसके बाद है 4 में से 2 निकाल लेना है, तो कितने बचे 2। गिन लो आप एक बार अच्छे से। 4 तारे हैं, उसमें से हमने 2 पर कट का निशान लगा लिया है, तो कितने बचे 1 2, तो 4 तफरीक 2 बराबर कितने हुए 2। तो क्या जवाब आया हमारा 2। तो क्या करेंगे आप इस खाली चौकोन में 2 लिखेंगे। उसके बाद है नीचे मुसल्लस है 1 2 3 4 5, और 5 में से कितने नफ़ी करने हैं हमें 2, तो बाकी कितने बचे 5 तफरीक 2 बराबर 1 2 3, कितने बचे 3। तब हमारा जवाब क्या निकला, खाली चौकोन में क्या लिखेंगे हम 3। उसके बाद है 3 चौकोन है, उसमें से हमें 2 कट करना है, तो नीचे उसमें खाली चौकोन है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर पहले लिखेंगे 3 चौकोन के नीचे जो एक खाली चौकोन है उसमें क्या लिखेंगे 3 नफ़ी 2 बराबर क्या जवाब आया 1, 3 तफरीक 2 बराबर 1। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आप तफरीक करना आसानी के साथ समझ गए होंगे, और ये जो खाली चौकोन आपको नज़र आ रहा है आप अपने वर्कबुक में इसे मुकम्मल कर लेंगे। और अच्छी तरह से अगर आपको ना समझ में आए तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से तफरीक करना भी समझ में आ जाएगा। और अगर कोई वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो इन्फेंट इंडिया एजुकेशनल वर्ल्ड सर्च करेंगे और प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप तफरीक करना सीख गए होंगे। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.